चलिए बारी पैसा सबको आना है, तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ पवन जी। हेलो, बुलाते किसी को? नाम ही का गजब है, बहे पवन तो रोके कवन। भगा दिया जाए कालवे सर जी के लिए। बढ़िया सर, झकास सर। सबसे पहले अभी पर्व का समय चल रहा है, त्यौहार का समय चल रहा है, तो आप लोगों को अग्रिम बधाई हो धनतेरस का, दिवाली का, और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन एक जो जज्बा 2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों में, सब लोग अपने अपने काम से निकले हुए हैं, और यहाँ पे आने के बाद सबका काम एक ही हो गया है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि आज किनोहर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो प्लान सब लोगों ने बताया है, ये अपने आप में एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली प्लान है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या है कि आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप इनकम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना बात करते हुए मैं एक चीज़ और आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि हमारे बीच में एक बहुत ही बढ़िया टीम आई हुई है आज। उस टीम का नाम है रोहतास गॉट टैलेंट। तो ये टीम भी इस चीज़ को आगे लेके जाएगी, वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन कि ये लोग इतने देर से हम लोगों को सुन रहे हैं, और ये प्लान में क्या कमी है, क्या बेसी है, वो बात की बात है। थोड़ा सा हम प्लान पर चर्चा करने के बाद फिर आपके ऊपर हम आएंगे। ये प्लान लोग एक नेटवर्किंग को लोग एक नेगेटिव थिंकिंग की तरह लोग समझते हैं, जो कि नेटवर्किंग बिल्कुल ही पॉजिटिव चीज़ है। कैसे कि अभी हमारे पास ये टीम आई हुई है, ये हमसे मदद लेंगे, हम इनका मदद करेंगे, एक नेटवर्क बनता जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नेटवर्क जो है एक इनकम का जरिया है। करना क्या है हम लोगों को? हमको लगता है कि हर घर में हिंदुस्तान लेवर का प्रोडक्ट हो, या पतंजलि का प्रोडक्ट हो, या P&G का प्रोडक्ट हो, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, सब लोग किसी न किसी कंपनी के यूजर हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमको, अगर यहाँ पे जितने भी मेंबर आए हैं, उनको करना क्या है? सिर्फ हमको सामान वही रखना है, सामान वही यूज करना है। अगर हम किराने की दुकान पे जाके वो सामान अगर लेते हैं, तो हमको जहाँ तक लगता है कि उसे इनकम नहीं होता। हो सकता है कि 2%, 5% आपका बचत हो जाए, लेकिन इनकम जैसा कुछ होता नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओम प्रकाश जी हमसे पूछ दिए कि हाँ और ये सामान कहाँ से लिए, तो हम बता देते हैं कि फलाना दुकान का है, तो वो जाके वहाँ सामान ले लिए, लेकिन उसका बेनिफिट हमको नहीं मिला। हम बता तो दिए ओम प्रकाश जी को उस दुकान से लिए, उसका बेनिफिट हमको नहीं मिला। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, हम लक्स साबुन यूज कर रहे हैं, या सनसिल्क शैम्पू यूज कर रहे हैं, या पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि इससे टाइगर जो भी हमारा दुकान है, आप वहां जाके खरीदिए इस प्रोडक्ट को। उस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, 5% से लेके लगभग मुझे लगता है कि 50% तक आप लोगों को डायरेक्ट डिस्काउंट हम लोगों को मिल रहा है। डिस्काउंट के अलावा प्रोडक्ट खरीदने के बाद कितने तरीके के इनकम बताया जाए। तो ज्यादा ना बात करते हुए, अगर आप लोग कहेंगे तो ये बिजनेस प्लान जो राजू भैया ने बताया, उसमें एक बहुत ही बड़ा ही यूनिक चीज छुपा हुआ है, जो कि ये बताते बताते चुप गए। वो यूनिक चीज क्या है कि जो बेरोजगारी वाली बात उन्होंने कही थी, वास्तविकता ये पूरे भारत, बिहार नहीं पूरे भारत की समस्या है। टिहरी में हम लोग हैं तो हम लोग हद तक प्रयास कर रहे हैं, कई हद तक, कि इसको दूर किया जा सके। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो मेहनती लड़के हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, इस चीज को यूज करके वो आगे बढ़ सकते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट के नाम पे कोई चीज है नहीं। घर में, सबके घर में 3000, 4000, 5000 का सामान आता है। मुझे तो लगता है कि इतना तो कम से कम आता ही हो, आता है ना। वो 3-4, 5000 का सामान सबके घर में आता है, तो वो 5000 का सामान पता नहीं कितने घर में जाता है। उसके एवज में अगर वो लोग इनकम कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमारा किनोहर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्लान था, राजू जी के द्वारा दिया हुआ। और सबसे बेनिफिशियल क्या है, ये जो यहाँ पे प्राइम सदस्य के रूप में जो दिखाया जा रहा है 300 रुपीज, राजू जी ने एक बहुत ही छोटा और बहुत बड़ा प्रयास किया है। वो प्रयास क्या है
कि 300 रुपया प्रति माह जो उन्होंने बोला कि 300 रुपया प्रति माह हम देंगे, वो देना शुरू हो चुका है। जो इसमें काम कर रहे हैं वो भी, और एक और इसमें है कि उन्होंने समाज सेवा के नाम पे बहुत सारे लोगों को इसमें इंक्लूड किया है और उनको भी 300 रुपया प्रति माह देना, जिसको हम लोग पेंशन कहते हैं, छोटा अमाउंट है वो लोगों को दिया जा रहा है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, बहुत देर से बोल रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो हम रोहतास गॉट टैलेंट के लिए एक गाना गा सकते हैं। ये नहीं, वो ऊपर आप लोग इजाज़त दें और रोहतास गॉट टैलेंट की टीम अगर इजाज़त दे तो एक छोटा सा गाना हम गा के सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो संजीव भैया गाएंगा ना? तो सुनिएगा नहीं, ये गाना यशुदास का गाया हुआ है और फिल्म का नाम है सदमा और ये ग्लोरी है। थोड़ा सा याद है, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया से उड़ते पाखी रे, अखियों में आजा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सच्चा कोई सपना दे जा, मुझको कोई अपना दे जा, अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी, रेशम से भी रेशमी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया से उड़ते पाखी रे, अखियों में आजा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि हमारे शहर का, हमारा खुद का, हमारा अपना तीनों आर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोग्राम को आप लोग समझें और जितने भी लोग आए हैं उनके पास एक प्लान इजीली पहुंचे और आप लोग इससे कुछ ना कुछ गेन करें। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। कैसा लगा तुम्हें प्रोग्राम? आप लोग कहते हैं कि प्रोग्राम झकास लगा, लेकिन ताली झकास नहीं बज रहा है। आगे आगे जो बैठे इनको काट देना पड़ेगा ताली बजाने के लिए। भैया आप लोग भी नेपाल में मार्केटिंग ताली बजाने की जोश का चीज समय